तो दोस्तों नमस्कार। शिव महाकाल पहाड़ी चैनल में आपका स्वागत है। तो देख लीजिए, आज का ब्लॉग है हमारा सुख और दुख पर। तो सुख और दुख जो है ये तो गरीब पर भी लगता है और अमीर पर भी। तो दोस्तों मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि दुख बीमारी किसी पर ना लगे और गरीबी कट जाती है, पर बीमारी कटना आदमी के लिए एक एक पल बहुत भारी पड़ जाता है। तो दोस्तों एक ब्लॉग आज हमारा इसी दुख सुख पर बन रहा है। तो दोस्तों मैं एक गरीब गांव से बिलोंग करता हूं और दुख सुख के बारे में आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों देख लीजिए, जहां पर हम शादी बारात फंक्शन पार्टी इत्यादि करते हैं तो काफ़ी आदमी को न्योता देते हैं। तो एक ही मेहंदी रात में कम से कम एक गरीब आदमी भी 50-60 हज़ार की शराब परोसता है। और फंक्शन जहाँ पर डांस होता है तो या कोई मेला होता है तो वहाँ पर अपने नाम पर 5,000, 5100, 11,000, 21,000 और इस प्रकार के 1-1 लाख रुपया जो है इनाम लिखाता है। तो दोस्तों ये धन हमारा दुरुपयोग की ओर जाता है। तो दोस्तों हम अपने काफ़ी रिश्तेदारों को बारात शादी पार्टी में मेहंदी रात से ही न्योता दे देते हैं। तो उनको हम काफ़ी महंगी शराब पिलाते हैं, रॉयल स्टैग, ब्लेंडर, ब्लैक डॉग, बियर इत्यादि, जो कि एक ही मेहमान को कम से कम एक ही मेहमान हमको पड़ जाता है 700-800 रुपये में। तो और उसके बाद जब हमारा रिश्तेदार, वही रिश्तेदार जिसको हम मेहंदी रात में फंक्शन पार्टियों में दारू शराब बियर और आपका सलाद हो गया और किशमिश काजू छोले बादाम इत्यादि अनेक प्रकार के फल फ्रूट से शराब परोसते हैं। तो दोस्तों जब वही रिश्तेदार हमारा बीमार पड़ जाता है तो हॉस्पिटल में लाचार रूप पर रहता है, तो वहाँ पर लिफाफा लेके कोई नहीं जाता है, वो अकेला पड़ जाता है। और उस समय उसको याद आती है कि मेरा इस संसार में कोई नहीं है। तो दोस्तों जो हमारे फंक्शन पार्टी और शुभ कार्य में 1000, 1500, 2-2 हज़ार आदमी दिखाई देते हैं, तो जब आदमी हॉस्पिटल में लाचार पड़ा रहता है तो उसमें ये लोग नहीं दिखाई देते, केवल गिने चुने सच्चे मित्र और सच्चे पड़ोसी दिखाई देते हैं, जो आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से और दोनों चारों तरफ से तन धन मन से मदद करते हैं। तो उनको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। तो ऐसे ही लोग मित्र कहलाते हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम फंक्शन पार्टी बारात शादी और नाच गाने में इत्यादि में 1000-1500 आदमी एक दोस्त के लिए इकट्ठा होते, तो उसी प्रकार से जब वह हॉस्पिटल में लाचार बीमार पड़ता है तो हमको वहाँ पर उसके लिए आर्थिक मदद का लिफाफा ज़रूर देना चाहिए, ना कि शादी बारात में, ना फंक्शन पार्टी में। तो दोस्तों जो हमारी सामाजिक संस्थाएं हैं, कई संस्थाएं हैं जो आर्थिक और कई प्रकार की मददें हॉस्पिटल में कर रहे हैं, उनको मेरा कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम। कई संस्थाएं हैं जो मानवता पूरा निभा रहे हैं। तो हमें भी अब घर गांव में बदलाव करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप किसी से
सच्चा प्रेम सच्ची दोस्ती करते हो तो उसकी मदद उस समय कीजिएगा जब वह लाचार बीमार पड़ा हो। तो दुख और सुख ये हर घर पर लगा रहता है, कोई भी घर ऐसा नहीं होगा जो दुख सुख का भोगी नहीं होगा। तो किसी का हमारे ब्लॉग द्वारा दिल दुखे तो उससे हम क्षमा चाहते हैं। तो हमें मानसिक सोच ज़रूर बदलनी पड़ेगी जो घर गांव से हमारा समाज में योगदान हो पाएगा। तो दोस्तों फेसबुक पर व्हाट्सएप पर हमारे कई हज़ारों मित्र हैं। तो जब आदमी अकेला पड़ जाता है तो कोई सामने नहीं आता है, केवल गिने चुने जो आपके सच्चे मित्र होंगे जो आपको दिल से चाहते होंगे तो वही लोग वहाँ पर खड़ा उठते हैं। बाकी जिसको हमने फंक्शन पार्टी इत्यादि में 1000 10,000 500 इत्यादि की दारू शराब पिला के खुश किया होगा तो वो सामने भी नज़र नहीं आता। तो गांव में हमें मानसिक सोच नई पीढ़ी को ज़रूर बदलनी चाहिए। जो है शादी बारात पार्टी में जो लिफाफा हम देते हैं तो उसको दुख सुख में वो लिफाफा पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। तो कैसा लगा आपको आज का हमारा ये ब्लॉग ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। और सभी को ब्लॉग देखने वालों को कोटि कोटि प्रणाम और वीडियो को लाइक शेयर सपोर्ट ज़रूर करना। और यहीं पर हम अपने ब्लॉग की समाप्त कर रहे हैं। सबको कोटि कोटि प्रणाम।